कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की देश भर में हड़ताल है और रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक दिन पहले ही देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था। बीते 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पुलिस ने आरोपी संजय राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला उसने दुष्कर्म और हत्या की बात कबूल ली। पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी संजय रॉय फिलहाल 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। और लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में डॉक्टर्स से रेप और हत्या विरोध में यह प्रदर्शन डॉक्टरों का था। प्रदर्शन के बाद वापस काम पर लौट गए ये डॉक्टर्स, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, उसका विरोध जताया, हाथों में तख्ती और स्लोगन लिए हुए थे। बाद में केजीएमयू के जितने डॉक्टर थे विरोध प्रदर्शन के बाद अपने अपने काम पर वापस लौट गए। प्रोटेस्ट करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मींस सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार, तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। तो अभी मेजर कंसर्न इज़ अबाउट वांटिंग जस्टिस, कि वो चीज़ को दबाया ना जाए, इस केस को पूरा सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। मैसेज तो हमारा ये क्लियर है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। तो हमारे रेजिडेंट देखें, लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। किस तरह की सेफ्टी चाहते हैं? हम सेफ्टी ये चाहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। जैसी घटना हुई है कोलकाता में उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें बिना डर के। आज के दिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हड़ताल नहीं है। सभी जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं जिसकी जहाँ जहाँ पर असाइन ड्यूटी है वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो इमरजेंसी हो या वो किसी भी तरीके की ओपीडी सर्विसेज हो। तो यहाँ पे लगातार निर्बाध रूप से सभी रोगियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर संगठन ने हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और सरकार के सामने अपनी अपनी मांगों को रखा। डॉक्टर पूरे मामले पर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं। साथ ही मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी कह रहे हैं। डिमांडेड कि भाई हमें जानना हुआ क्या, हमने देखा आंखों से। और लखनऊ से बड़ी खबर, लोहिया अस्पताल में हादसे की खबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की खबर के दूसरी मंजिल पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है और दूसरी मंजिल स्थित वार्ड में सिलेंडर फटा है और शीशे टूट गए। तो बड़ी खबर, लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है। और इस वक्त खबर आ रही है कांग्रेस की दिल्ली में इस पर रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी बैठक कांग्रेस की इसे माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल ये बैठक होगी जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष
इसमें इसे लेने वाले हैं, बताया जा रहा है सभी इसमें शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे को लेकर और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ये बड़ी बैठक करने जा रही है। अमेठी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगने के बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। इस धमाके में घर की छत उड़ गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय विस्फोट हुआ उस समय घर के सभी सदस्य घर से बाहर सो रहे थे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के माझगांव इलाके की ये घटना है। इस घटना में करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका है। मामला ये है कि बिजली से आग लगी, गैस सिलेंडर फट गया, उससे हमारे घर की गृहस्थियाँ तहस नहस हो गई। कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम 3 लाख रुपए, 3-4 लाख।